धन बल की राजनीति को भी संघर्ष के जरिए रोका जा सकता है और छल बल की राजनीति को भी संघर्ष के जरिए शक्ति पैदा करके जवाब दिया जा सकता है। मैं तो इस जीत के बाद भी अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता ही मानता हूँ। देखिए, मेरे पीछे कोई विरासती नाम तो बहुत बड़ा नहीं है कि मेरे पिता मुख्यमंत्री हैं, मेरी बुआ मुख्यमंत्री हैं, मेरे दादा मुख्यमंत्री हैं। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा। लहू का आखिरी कतरा जब तक मेरे शरीर में रहेगा, मैं नगीना की जनता का इस कर्ज को उतारूंगा और यहाँ से जो ताकत मनोबल के रूप में मुझे मिली है उसको पूरे उत्तर प्रदेश में लेके जाऊंगा। तो विरोधियों का काम है कि वो आपके रास्ते में कांटे खड़े करेंगे। जब मैं करने लगा तो मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाए गए और मैंने सब आरोपों को सहा। अगर कुछ जिन लोगों की मैंने मदद की, अगर मैं उनसे मदद में हाथ खींच लेता तो भरोसा करो कि इंडिया अलायंस के कम से कम 15 लोग हार जाते। इंडिया अलायंस के लोगों की मदद की आपने? अब उन्हीं के मुंह से कहलवा के दिखाओ जो जीता है कि भाई मेरी मदद की है नहीं। हर के दुख में जाना, सबकी आवाज़ उठाना, जेल जाना, मुकदमे करना, सरकार से भिड़ जाना, आक्रामक शैली रखना, जिस तरह की राजनीतिक जो है परिस्थिति चंद्रशेखर बना रहा है, अगर इस परिस्थिति के साथ काम करना पड़ा तो वो तो लोग कर ही नहीं सकते हैं। मेरी भाजपा से लड़ाई है, मैं भाजपा से बहुत स्ट्रांग लड़ूंगा और मैं आश्वस्त करता हूँ किसी भी गरीब पे, कमजोर पे, किसान, मजदूर, महिला पे, आदिवासियों पे कहीं भी जुल्म होगा, आप चंद्रशेखर आज़ाद को वहीं देखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ना रुकेगा, ना झुकेगा, ना डरेगा, निरंतर महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहेगा। बस कहता रहता हूँ मैं इसको बार बार, अब फिर कह देता हूँ कि जुनून है, बदल देंगे। धन्यवाद। और क्या बदल देंगे ये अभी नहीं बता रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नगीना लोकसभा क्षेत्र ने आज बहुजन राजनीति के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख दी है। नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा पहुंच गए हैं, यानी कि अब आपकी पहचान में एक नाम जुड़ गया, संसद सदस्य। किस रूप में ये जीत देखते हैं और किसकी जीत मानते हैं? देखिए नीरज भाई, पहचान तो मुझे संघर्ष ने और इस वैचारिक आंदोलन ने बहुत बड़ी दी कि मैं अगर देश के किसी भी प्रदेश में चले जाऊं, किसी ज़िले में चले जाऊं, तो हज़ारों लोग मुझसे प्यार करने वाले, मुझसे बात करने वाले, मेरी बात को सुनने वाले, समझने वाले हैं। लेकिन भारत के राजनीतिक जो एक परसेप्शन है, उसमें राजनीतिक रूप से जो कामयाब आदमी होता है, वो MP हो, MLA हो, किसी सदन का मेंबर हो, उसी को नेता माना जाता है, बाकी लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता माना जाता है। मैं तो इस जीत के बाद भी अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता ही मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये जीत नगीना की जनता की जीत है, नगीना के विश्वास की जीत है और जिस तरह का जन समर्थन, क्योंकि एक वोट का कैलकुलेशन है, आप देखना कि लंबे समय तक जिन दलों को समाज ने वोट किया उनको बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया जिससे स्पष्ट हो जाए कि समाज ने उनसे भरोसा खींच लिया, हाथ खींच लिया कि भाई अब नहीं। तो मैं पूरे बहुजन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने, किसान भी उसमें बहुत बड़े पैमाने पर है, अब तो चुनाव के बीच में भी आए थे। कोई मानने को राजी नहीं था कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, जबकि मैं पहले दिन से आश्वस्त था कि जिस तरह की मेहनत हमने 11 साल में की है वो परिणाम की तरफ बढ़ेगी। तो मैं नगीना की जनता का धन्यवाद करता हूँ, पूरे बहुजन समाज का धन्यवाद करता हूँ, किसान मजदूर समाज का धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे खून का कतरा कतरा जो है, देखिए मेरे पीछे कोई विरासती नाम तो बहुत बड़ा नहीं है कि मेरे पिता मुख्यमंत्री हैं, मेरी बुआ मुख्यमंत्री हैं, मेरे दादा मुख्यमंत्री हैं। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा, माँ हाउसवाइफ है, तो उस तरह की विरासत तो मेरे पीछे नहीं। तो मैं तो आज, मुझे मिट्टी ने कर्जदार बना दिया इन्होंने मेरे ऊपर। सेवा तो मैंने पूरे देश की। देश की बहुजन समाज का कोई ऐसा परिवार नहीं जिसके लिए मैं ना लड़ा हूँ, ना संघर्ष किया हूँ। चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे 13 रोस्टर का मामला हो, चाहे 49 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो, CA का मामला हो, या किसी पे जुल्म हुआ हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे पहलवान बेटियों का आंदोलन हो। ऐसे हजारों आंदोलन हैं जो मेरी डिक्शनरी में लिखे हुए हैं। लेकिन नगीना की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया, उन्होंने मुझे कर्जदार बना दिया। मैं जब तक जीऊँगा, या मैं अपने शब्दों में कहूँ कि लहू का आखिरी कतरा जब तक मेरे शरीर में रहेगा, मैं नगीना की जनता का इस कर्ज को उतारूंगा और यहाँ से जो ताकत मनोबल के रूप में मुझे मिली है उसको पूरे उत्तर प्रदेश में लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोकने जैसा कोई विकल्प नहीं तैयार हुआ। और मेरा मानना है कि आज बहुजन समाज को चिंतन करना चाहिए कि वो, जैसे मुस्लिम भाई BJP हराओ का नारा देके वोट देते थे, आज मुझे ऐसा लगता है कि वैचार की खत्म हो गई है। वैचारिक गठबंधन को दिया भी थोक में दिया है।
अब इंडिया गठबंधन कल के बाद देख लेना, किसी दलित पे, पिछड़े पे अत्याचार या उनके हकों की बात आओ तो उनके मुंह पे देखना किस तरह के ताले लगते हैं। आप देख लेना मेरी बात को, अगर आपको नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बात को समझते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया जो इस बात का चिंतन कर रहा है कि भाजपा से बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जब इनकी हिस्सेदारी की, इनके सम्मान की, इनके लिए अवसर की बात आएगी, जैसे हम कहते हैं कि भाई पिछड़े वर्ग को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के लोग मिले, पुरानी पेंशन और तमाम मुद्दे जो हैं, और धन दर्जी राजपाट में बंटवारा हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, जातिगत जनगणना हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लाओ, तो कोई सुनने को राजी नहीं होता है। चुनाव में तो बहुत व्याख्यान हुए, चुनाव के बाद अब असल परीक्षा है। अब पता लगेगा कि इन मुद्दों को लेकर सदन में कितनी आवाज़ उठेगी। 11 साल में आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए कि मैंने ये संघर्ष किया, ये संघर्ष किया, ये संघर्ष किया। आप जैसे जो युवा संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास कोई विरासत नहीं है, आप जैसा आपने कहा धन दौलत की विरासत, तो क्या लगता है आपको कि जीवन में किया हुआ कोई भी संघर्ष काम आता है? डेफिनेटली आता, मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा हूँ। देखिए, समाज ना नीज भाई बेवकूफ़ नहीं है, समाज की आंखें, समाज देखता है। क्योंकि बहुत बार ठगा गया तो समाज टेस्ट करता रहता है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो भी संघर्ष करेगा, मैंने किया तो मेरे ऊपर आरोप लगे। बाबा साहब ने अपने समय में किया तो बाबा साहब को अंग्रेजों का एजेंट कहते थे, काशीराम साहब ने किया तो उनको सीए का एजेंट कहते थे। तो विरोधियों का काम है कि वो आपके रास्ते में कांटे खड़े करेंगे। जब मैं करने लगा तो मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाए गए और मैंने सब आरोपों को सहा। मैं समझता हूँ नीचता की भी एक हद होती है, उस हद तक जाके मेरे राजनीतिक विरोधियों ने मुझे जितने हमले मुझ पर कर सकते थे किए। जब आप यहाँ लड़ने आए, मैंने कवर किया तो बोले कि बीजेपी को जिताने के लिए चंद्रशेखर आए। तो देखो बीजेपी हारी नहीं हारी, और बीजेपी को जिताने के लिए जिन्होंने वो कुछ वोट जो है इधर उधर लेने का काम किया, जनता गुमराह करके कि हम जीत रहे हैं। अब देखो, अगर वो थोड़े से और वोट लेते तो भी नहीं हार रहा था मैं। लेकिन जनता समझदार थी, बहुत साथ दिया। और आप भरोसा करो, मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जाऊंगा बहुजन समाज के बीच में, उनसे कहूँगा कि वो चिंतन करें। अब समय आ गया है कि बहुजन समाज पिछलग्गू ना बने, अपनी वैचारिकी के साथ, अपनी अधिकारों के साथ और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े। और वास्तविक लोगों को, काम करने वाले लोगों को, जैसे आप पिछले सवाल में आपने पूछा कि जो नौजवान लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरह का अवसर मिला, आज़ाद समाज पार्टी के ऐसे बहुत सारे लोगों को हम लोग मौका देंगे जो संघर्ष करके, जिनके पीछे भले ही विरासत ना हो, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष और प्लेटफार्म के जरिए हम उनको कामयाब बनाने का, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे वो समाज की सेवा कर पाएँ और राजनीतिक शक्ति के जरिए नए अवसर पैदा कर पाएँ कि लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। लगता है कि अगर आपको उसमें शामिल किया जाता, आप उसमें साथ में होते तो ये और बढ़ सकता था, पूरे देश में फायदा हो सकता। तो शायद किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ता कि भाई हमें सरकार बनानी। तो आज 300 ज़्यादा सीटें अलायंस लेके आता। मैं अभी आपको करता हूँ, अगर कुछ जिन लोगों की मैंने मदद की, अगर मैं उनसे मदद में हाथ खींच लेता तो भरोसा करो कि इंडिया अलायंस के कम से कम 15 लोग हार जाते। इंडिया अलायंस के लोगों की मदद की आपने? अब उन्हीं के मुंह से कहलवा के दिखाओ जो जीता है कि भाई मेरी मदद की या नहीं की। अगर मैं हाथ खींच लेता तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, ये हो सकता है ये डिजिट जो डबल है, ये डबल डिजिट भी नहीं रहती। लेकिन ये कड़वा सच है कि मेरी जो सामाजिक शक्ति है वो मेरे लिए राजनीतिक रूप से खतरनाक हो गई। हर आदमी को लगता है कि अगर ये आदमी जिस तरह का कंपटीटर पैदा कर रहा है राजनीति में कि भाई हर के दुख में जाना, सबकी आवाज़ उठाना, जेल जाना, मुकदमे करना, सरकार से भिड़ जाना, आक्रामक शैली रखना, जिस तरह की राजनीतिक जो है परिस्थिति चंद्रशेखर बना रहा है, अगर इस परिस्थिति के साथ काम करना पड़ा तो वो तो लोग कर ही नहीं सकते हैं। अब देखो, अगर कहीं जुल्म होगा किसी गरीब पे, दलित पे, पिछड़े पे, किसान पे, मजदूर पे, मुसलमान पे, जैन पे, सिख पे, बौद्ध पे, अब आप देखना कितने लोग जाएंगे, कौन जाएगा उनके आंसू पूछने के लिए। आपको याद है अभी मध्य प्रदेश में घटना हुई सागर में, तो वहाँ पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री गए, फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए, उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेता से बात कराई, फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए वर्तमान। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, तो मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री जाते हैं अब तो उनकी समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि इनके हाथ में ताकत है। तो उनसे भी खत्म नहीं, तो फिर उन्होंने अपील की कि भैया से कहो कि आ जाए। फिर मुझे जाना पड़ा और मैं समय दे के आए कि इतने समय में करो वरना फिर मैं जाऊँगा। तो मेरा तो यही काम है, ऐसा नहीं कि मैं चुनाव परिणाम कुछ भी होता, मैं अपना काम ही करता। अच्छा, आपकी सीट पर वो व्यक्ति भी आए जो पहचानने से इनकार कर रहे थे, बहन जी भी आई, अखिलेश जी भी आए, 2-2 बार आए।
तो अब इनके लिए क्या है आपके दिल में? लेकिन नीरज भाई, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। गुरु नानक देव, संत कबीर, सतगुरु रविदास जी महाराज को मैं आस्था रखने वाले और उनके विचारों पर चलने वाले लोग। मैं किसी के मन में कटुता नहीं रखता, अपने मन में किसी के लिए कटुता नहीं रखता। इसका मतलब अगर आपकी ज़रूरत पड़ी इंडिया गठबंधन को तो सहयोग कर देंगे आप? देखो, मैं पार्टी में मैं एक वर्कर हूँ, सामान्य वर्कर, और पार्टी की जो भी पार्टी तय करेगी मैं पार्टी के उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। लेकिन वो एक इतनी अच्छी शायरी, पता नहीं किसी बहुत बड़े शायर ने कही होगी कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा कैसे बुझे जिसको रोशन खुदा करे। जिसको कुदरत मदद करती है, जिसको चाहने वाले लाखों लोग होते हैं, जिन पर लाखों माओं का आशीर्वाद होता है, जिन पर लाखों बहनों की उम्मीदें होती हैं, जिन पर लाखों भाइयों के सपनों का भार होता है, और जिसके मन में कुछ करने की इच्छा होती है, उसकी मदद जो है प्रकृति करती है, कुदरत करती है। और आप जैसे तमाम भाइयों ने मदद की, जिनको मैं नहीं भी जानता, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए बेचारों ने अपने बच्चों का पेट काट काट के पैसे दिए। मैं जाता था गाँव में, मैं देखता था कि जिसके घर में रोटी खाने को नहीं, वो मुझे पैसे देता था कि भाई भैया चुनाव मजबूती से लड़े, उसको चुनाव में दिक्कत ना आए, क्योंकि लोग समझते हैं कि चुनाव में पैसा लगता है। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि एक नई भारतीय राजनीति में एक नई समीकरण बना के खड़ी कर दी है कि अगर इस तरह के गठजोड़ बने बहुजन समाज के, तो भाजपा को नहीं, भाजपा से बड़ी बड़ी शक्ति को हराया जा सकता है। एक एक्टिविस्ट चंद्रशेखर आज़ाद और संसद सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद में क्या अंतर देखेगी जनता? मैं वो उसको एक्टिविस्ट चंद्रशेखर आज़ाद पार्लियामेंट में जाके अपनी बात नहीं रख सकता था, सड़क पे तो रख ही सकता था। तो अब उनको वहाँ भी देखने को मिलेगा जो सड़कों पे देखते थे, उसी शैली में उनको पार्लियामेंट में भी अपने मुद्दों को, अपने जो हैं जो समस्याएं आ रही हैं उन पर चर्चा होती है, उनको वो देखेंगे। और तमाम लोगों को, मेरे साथ के बहुत सारे साथी जो हैं वो पार्लियामेंट आ गए हैं। इधर से बिहार से हमारे एक जो हैं साथी जिनको हमने समर्थन किया वो आ गए हैं, पप्पू जी, और जिनको हमने राजस्थान में समर्थन किया, हनुमान बेनीवाल जी मेरे भाई, वो भी आ गए हैं। एक ग्रुप हो गया, अच्छा है। ये ग्रुप मिलके अच्छे को जो है पार्लियामेंट में मजबूर करेगा कि वो जनता की सुनवाई करे। स्पष्ट तौर पर किसी को बहुमत मिलता तो दिख नहीं रहा है, भले ही बड़ी पार्टी बीजेपी बन रही हो। एक महत्वपूर्ण सवाल इसी बीच में मैं पूछूंगा। उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह की चीज़ देखने को मिली। अयोध्या हार गई बीजेपी, चित्रकूट हार गई बीजेपी, काशी 4 लाख का अंतर घट करके 1,52,000, यानी कि आपसे लगभग आपके आसपास से मोदी जीतते हैं। इन तीनों धार्मिक नगरियों को बढ़ा चढ़ा करके विकसित करने के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। जनता क्या संदेश देना चाहती है इस तरह का? देखिए, मैंने बहुत दिन पहले कहा था, अगर आपको याद है, कि चुनाव विपक्ष नहीं लड़ रहा है, विपक्ष को तो मुफ्त में फायदा हो रहा है। देश की बहुत बड़ी आबादी संविधान से इस तरह प्यार करती है जिस तरह वो अपने धार्मिक ग्रंथों से भी प्यार नहीं करती। वो संविधान में आस्था विश्वास रखती है, संविधान के मूल्यों को मानती है। जब उनको ये बात संदेश के तौर पर नीचे तक चली गई कि आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र पे खतरा है, तो ये डिक्टेटरशिप कोई नहीं चाहता। देश में धार्मिक आधार पे देश बन जाए, ये कोई नहीं चाहता, किसी भी धर्म के आधार पे। तो एक बहुत बड़ी आबादी ने, जनता ने चुनाव लड़ा। आप सुनते हैं इंडिया अलायंस के लोग किसी गांव तक पहुंच पाए होंगे, उनके टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वो पहुंच पाए गांव तक। जनता ने ये चुनाव लड़ा भाई, और मजबूरी में, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, मजबूरी ने अम्बेडकरवादी लोगों ने संविधान बचाने के लिए इंडिया अलायंस की मदद की, कर दी मदद की संविधान बचाने के लिए। लेकिन मैं उनको, उन भाइयों को भी ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उनके साथ जो धोखा वो अब उनको होते दिखाई देगा, तो उनको तकलीफ होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें मुझे इनसे नहीं है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के रास्ते रोके जा सकते हैं, तो आप समझिए कि किस व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा। मुझसे ज़्यादा लड़ाका कौन होगा, आप मुझे बताओ। आज के समय में सबसे ज़्यादा मुकदमे मैं झेल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जेल मैंने काटी है। तो आपसे कितना ये डर है कि आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत एग्रेसिव होकर बात रखते हैं समाज की, केवल ये डर है क्या? किसी ने इंटरव्यू करके पूछो तो क्या है, कुछ बताएं। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, मेरी भाजपा से लड़ाई है, मैं भाजपा से बहुत स्ट्रांग लड़ूंगा। और मैं आश्वस्त करता हूं, किसी भी गरीब पे, कमज़ोर पे, किसान, मजदूर, महिला पे, आदिवासियों पे कहीं भी जुल्म होगा तो कुछ घंटों में, अब तो साधन होंगे, आप चंद्रशेखर आज़ाद को वहीं देखेंगे। ये जीवन इस देश के नाम है, ये जीवन बहुजन समाज के नाम है, ये जीवन उन गरीबों के, कमज़ोरों के नाम है जिनको आज़ादी के बाद अब तक भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। ये जीवन उन लाखों करोड़ों माँ बहनों के आंसू पूछने के नाम है। ये जीवन उन हजारों लाखों करोड़ों नौजवानों के नाम है जिनके सपने ठग लिए गए, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा। तमाम हक वंचित समाज के लोगों को और अपने महापुरुषों को सपना पूरा करने के लिए, मानवता का राह लाने के लिए जीवन समर्पित है, और ये जीवन संघर्ष के रास्ते पर ही रहेगा। अंतिम सवाल,
संसद में पहुंचने के बाद अब आजाद समाज पार्टी का डेवलपमेंट विकास हम कैसे देखेंगे? विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका अपनी देखते हैं? मुंह से नहीं कहूँगा कुछ, समय दीजिए। आप देखिए इस देश में मैंने कहा ना कि जब हम पे खाने को पसंद के चावल ना हो तो हमें कभी कभी मोटे चावल भी खाने पड़ते हैं, और जब हम पे खाने के लिए पसंद की गेहूं की रोटी ना हो तो हमें कभी कभी किसी और अनाज की रोटी भी खानी पड़ती है। अब तक वो मुझे एक्टिविस्ट के तौर पे देखते थे, अब वो उनके मन में जिज्ञासा पैदा होगी और समाज में भी बल पैदा होगा कि भाई वो आदमी जिसको सिर्फ एनडीए से नहीं लड़ना था, इंडिया अलायंस से भी लड़ना था, बीएसपी से भी लड़ना था, जिसको सिस्टम से लड़ना था, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना था, पुलिस से लड़ना था, जब वो आदमी संगठनात्मक शक्ति के आधार पे इतना ताकतवर हो गया तो और वो उसका साथ दे के हम लोग क्यों ना अपने आंदोलन को मजबूत कर लें। देखिए बाबा साहब जो आंदोलन छोड़ गए तो वो काशीराम साहब ने मजबूत किया, और काशीराम साहब वाला जो आंदोलन बिल्कुल मर गया है उसको चंद्रशेखर आज़ाद चिंतन के जरिए समाज में जागरूकता पैदा करके उसको मजबूत करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सबसे पहले मैं आज बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के साथ साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को, चाहे वो इस जिले के हों या देश भर के कहीं के, जिन्होंने आकर चुनाव लड़ाया, बहुत मेहनत की, और यहाँ नगीना के सब नगर जनता को सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो पत्रकार के रूप में जो सहयोगी रहे हों या एक्टिविस्ट के रूप में सहयोगी रहे हों या जिन्होंने धन से मदद की हो, थोड़ी थोड़ी अपनी मेहनत कमाई थी, मैं उन सब साथियों को जो आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद आपको वचन देता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद ना रुकेगा, ना झुकेगा, ना डरेगा, निरंतर महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहेगा। बस अब आप मन पक्का करके चंद्रशेखर आज़ाद के साथ देने का काम तय कर लो, तो हो सकता है कि 2027 में भाजपा की सरकार भी उत्तर प्रदेश में न बचे। तो आपको ये भरोसा है कि जिसको आपने कहा विकल्पहीनता की स्थिति में इंडिया गठबंधन के साथ कुछ लोग चले गए, वो आपके साथ आ जाएंगे? आप देख लेना, यहाँ विकल्प था तो क्या हुआ? यहाँ विकल्प था तो लोगों ने वोट दिया। इतना वोट है बहुजन समाज का कि कुछ 1 लाख के करीब समाजवादी को वोट मिल गया, तो भी हम जो है 1.5 लाख से जीत गए। अगर सोचे सही है कि हम यहाँ होते तो हम तो 3 लाख से जीतते, लेकिन 30 सीट अलायंस और जीतता। आज ये मांगने की स्थिति नहीं है। क्या करें, फ्री में जब मिल जाता है सब कुछ तो क्या करें। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और ड्यूटी करता रहूँ। मैं आश्वस्त करता हूँ, मैं अपनी एक एक बात के साथ खड़ा हूँ। नगीना के सुख दुख के लिए बेटा बन के नगीना की सेवा करूँगा, और देश भर के बहुजन समाज को कह रहा हूँ, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत घबराओ। लोकतंत्र है, संविधान है, अधिकार हैं, वोट की ताकत सर्वशक्तिमान है। इस वोट का सदुपयोग करना सीख लो, पिछलग्गू मत बनो, अपने वैचारिक आंदोलन मजबूत कर लो, सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। नगीना पहले से ही ऐतिहासिक सीट रही है। इस ऐतिहासिक सीट को चंद्रशेखर आजाद ने और ऐतिहासिक बना दिया। आज राजनीति ने नई करवट ली है, बहुजन राजनीति को एक नई दिशा मिली है। तमाम ऐसे लोग जो सोचते हैं कि केवल धन और बाहुबल के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है, उनके लिए प्राइमरी मास्टर का ये बेटा नजीर की तरह बन गया है। अब देखना यह होगा कि आपके अनुसार विकल्पहीनता की स्थिति में जो वोट बैंक इंडिया गठबंधन के साथ गया है, क्या विधानसभा चुनाव में आपको विकल्प मानते हुए इस तरफ आएगा? आपका धन्यवाद, और मैं नेशनल जनमत के सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, बहुत गालियां भी मेरी वजह से खाई होंगी। और कौन विश्वास किया आपकी बात पे? सब लोग मजाक ही उड़ाए ना कि नहीं 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 नीरज भाई सिर्फ भाईचारा। उस समय कवरेज करता था तो कहते थे नीरज भाई वो तो बीजेपी जिताने के लिए गए। हम तो सुने कुछ लोग कहें कि नीरज भाई कुछ पैसा वैसा मिल रहा है चंद्रशेखर की तरफ से। अब चंद्रशेखर बेरोजगार आदमी है, चंद्रशेखर कहाँ से पैसा दे? धन बल की राजनीति को भी संघर्ष के जरिए रोका जा सकता है, और छल बल की राजनीति को भी संघर्ष के जरिए शक्ति पैदा करके जवाब दिया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें नगीना ने तय की है, और नगीना से जो शुरुआत हुई है वो बहुत दूर तक जाएगी। मेरी बात को आप, मुझे भरोसा है अगले 6 महीने में आज़ाद समाज पार्टी का विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व होगा, और उनकी मजबूत आवाज़ विधानसभा में होगी, ये भी मेरा विश्वास है। नेशनल जनमत की टैगलाइन बोल दीजिए एक बार। कहता रहता हूँ मैं इसको बार बार, अब फिर कह देता हूँ कि जनून है, बदल देंगे। धन्यवाद। और क्या बदल देंगे ये अभी नहीं बता रहे वही बदल देंगे जिसको महापुरुषों ने फूले से लेके साहू, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, महामना रामसूर वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, पूर्वावर्जक संघ, चौधरी महाराज सिंह भारती, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, तमाम बाबू शिव दयाल चौरसिया,
संत राम भी प्रजापति जी, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, तमाम हमारे महापुरुष लगे रहे, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वो जो आंदोलन है उसको कामयाब करना है और जो गैर बराबरी की जड़ें हैं उनको बदल देंगे और बराबरी की जड़ें तैयार कर देंगे। जुनून है, बदल देंगे। धन्यवाद।